नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाठशाला बाई IITN में हार्दिक स्वागत है। आज हम PYQ सीरीज में फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट काइनेमेटिक्स के PYQ सोल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को सोल्व करेंगे। Question 1. A body travels 102.5 meter in nth second and 115 meter in n plus 2th second. The acceleration is. हमें पता है एस एन nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है एस एन वो होता है u प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। एस एन प्लस टू के लिए जो होगा वो होगा u प्लस ए बाई टू एन की जगह n प्लस टू माइनस वन। तो इसको सोल्व करेंगे एस एन प्लस टू इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, ये फोर एन सॉरी टू एन हो जाएगा और प्लस फोर माइनस वन पहले से है तो थ्री। ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। एक्सीलेशन चाहिए, इसका मतलब हमें यू कट करना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज करेंगे एस एन प्लस टू माइनस एस एन, यानी इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन। यू से यू कट जाएगा, ए बाई टू एन माइनस थ्री माइनस ए बाई टू एन माइनस वन, ये आएगा। यहाँ टू एन और टू एन कट जाएगा, यहाँ थ्री ए बाई टू माइनस ए बाई टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आएगा टू ए। और एस एन प्लस टू की जो वैल्यू है 115 माइनस एस एन की वैल्यू है 102.5, ये वैल्यू है ये आएगी टू ए की इक्वल। तो यहाँ से टू ए इक्वल आ जाएगा 12.5। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बस मूविंग अलोंग इन स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर्स, और ये ब्रेक लगाने के बाद 4 सेकेंड के बाद क्या हो जाती है, रेस्ट पर आ जाती है। तो हमें पूछा है द बस ड्यूरिंग द टाइम डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो एक बस थी वो 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और वो क्या करते हैं, ब्रेक लगाता है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है। तो ब्रेक के बाद वो 4 सेकंड में रेस्ट पर आ जाती है। तो हमें टोटल डिस्टेंस कितनी चली, डिस्टेंस याद करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम 72 को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 72,000 किलोमीटर का मीटर में 1000, आवर और सेकंड में 3600, थ्री है 26, ये 36 इंटू 7 टू टाइम्स 20 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आएगा इसकी जो स्पीड है वो। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, एस निकालना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वेयर। हम हमारे पास इसमें u पता है, t पता है, a चाहिए, a के लिए फॉर्मूला लगा देंगे v बराबर u प्लस ए टी। v जीरो होगा रेस्ट पर, जीरो इक्वल टू u की वैल्यू 20 माइनस ए, याद करना है कि नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा वेग, तो ये माइनस आएगा इनटू टी, टी की वैल्यू 4। तो यहाँ से सोल्व करने पर ए आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे एस बराबर यू 20 इंटू टी 4 माइनस वन बाई टू, क्योंकि एक्सीलरेशन नेगेटिव है, इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 18 माइनस ए टाइम्स कटेगा और 14। तो एस की वैल्यू आएगी भाई 40 मीटर, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट accelerated uniformly up to speed 80 किलोमीटर पर आवर for time t, then move constant speed for time t3, एवरेज स्पीड हमें बतानी है। तो अगर हम टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हैं तो जीरो से 80 किलोमीटर पर आवर तक चलने में उसने टी टाइम लिया, ये है 80, और उसके बाद
वो 3t यानी 3t तक, 3t टाइम तक ये कॉन्स्टेंट 80 किलोमीटर पर आवर से चलती रही, तो यहाँ टाइम हो गया 40। तो एवरेज एवरेज जो स्पीड जो आएगी वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस क्या होती है, वीटी जो, अगर आप उसका जो टोटल एरिया वो टोटल डिस्टेंस होती है, इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक ये पार्ट और एक ये सेकंड वाला ये पूरा पार्ट। तो पहले पार्ट का एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू बेस टी इंटू हाइट 80 यानी 40। और जो सेकंड पार्ट है इसका जो एरिया होगा वो होगा बेस इंटू हाइट, ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक है वो 3t है, इंटू हाइट है 80 यानी 240t। तो टोटल डिस्टेंस होगी 40t प्लस 240t। तो टोटल टाइम कितना लगा 40, टी यहाँ तक लगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 3t, टोटल 40। तो ये आ गया 280t/40, कटने के बाद 70 मीटर पर सेकेंड आंसर, 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle move in a straight line so that its displacement at any time is given by acceleration। पार्टिकल इस रास्ते पर चल रहा है, पाथ पे चल रहा है, हमें पूछा है इसका जो एक्सलेशन है वो डिस्प्लेसमेंट पर किस तरह डिपेंड होगा। एक्सलेशन एक्स की पावर -n कुछ ऐसे आएगा, तो यहाँ n की वैल्यू पूछी है, तो हमें दिया है एक्स स्क्र, सॉरी 1 सेकंड, x² = 1 + t²। हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो x का होगा 2x, x² का 2x इंटू एक्स का dx/dt = 1 प्लस इसका 1 का 0 इंटू t² का 2t। अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, उससे पहले 2 से 2 कट हो गया, x dx/dt = t²। उसका दोबारा t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यहाँ से ये भी होता है कि ये जो dx/dt की वैल्यू ये भी होती है, तो यहाँ से v निकालेंगे तो t/x आ जाएगा, x इस साइड जाएगा, तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा, तो x का 1 सॉरी x का t के रिस्पेक्ट में dx/dt इंटू dx/dt पहले से है, प्लस x ऐसा कैसा, और dx/dt का डिफरेंशिएशन dx²/dt² = t का 1। तो ये जो वैल्यू है v, तो v² प्लस x इंटू ए, ये एक्सलेशन है, = 1। तो यहाँ से एक्सलेशन की वैल्यू है a - v², ये v इस साइड आ जाएगा और डिवाइड बाई x। अब हमें एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट में चाहिए, तो इस v को गायब करना पड़ेगा। a = p की वैल्यू क्या है, t/x, 1 - t²/x² डिवाइड बाई x। यहाँ v की जगह t/x पुट कर दिया, तो यहाँ एक्सलेशन x² - t² डिवाइड बाई x³। यहाँ ये एक्सलेशन है वो -x³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ n की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कार्स, क्वेश्चन में दी गया 2 कार्स ट्रेवलिंग 20 मीटर पर सेकंड अपोजिट डायरेक्शन, आमने सामने 2 कार 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है। व्हेन द कार 300 मीटर अपार्ट, 300 मीटर दोनों कारें दूर है, बोथ ड्राइवर्स अप्लाई ब्रेक एंड कॉल रिटार्ड एट रेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों ड्राइवर अगर ब्रेक लगाते हैं तो वो इस एक्सेलरेशन से रिटार्ड होके गाड़ियां दोनों कार्स रुक जाती हैं, तो रुकने के बाद बीच की दूरी कितनी है ये हमें पूछा गया है। तो इसका सबसे इजी क्वेश्चन होता है, जब इस तरह का हो तो एक को रोक देते हैं हम, बी को कर दिया रेस्ट है,
टेस्ट करने पर क्या होता है, जो बी के पास एक्सीलरेशन और वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में ए के साथ जुड़ जाती है। अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये बी की जो वेलोसिटी है नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ए के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जुड़ जाएगी, यहाँ कट हो जाएगी। ये एक्सीलरेशन जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ए के साथ नेगेटिव डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। तो यहाँ से ए के पास वेलोसिटी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड और एक्सीलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये बी से 300 मीटर दूर है, और बी अभी क्या है, टेस्ट पर है, क्योंकि हम बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हमें देखना है ए कहाँ पर जाके रुकता है, तो वी बराबर, हमें वो डिस्टेंस निकालनी है जहाँ ये रुकेगा, तो वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2 as वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये जीरो होना चाहिए वी, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वेयर 40 का स्क्वेयर प्लस 2, एक्सलेशन नेगेटिव डायरेक्शन -4 इंटू एस, तो यहाँ 600, 600 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू एस आएगा। यहाँ से एस की जो वैल्यू है ये वो आएगी 200 मीटर, यानी कि ये जो ए है ये 200 मीटर चलने के बाद रुक जाएगा। ये ए यहाँ से 200 मीटर चलने के बाद रुक जाएगा, तो ए यहाँ जाएगा। अब ए से और बी के बीच की जो दूरी कितनी है, वो कितनी बच जाएगी, 100 मीटर। टोटल 300 मीटर है, 200 मीटर चल गया, 100 मीटर और चलेगी, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 100 मीटर। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन आर गिवन। ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें पूछा था मोशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मोशन किस तरह का, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग पैराबोलिक पाथ, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड हैविंग मोशन स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसके लिए हम दोनों पार्ट, जो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन है, दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। 2 + 40 और y इज इक्वल टू 3t प्लस 8t स्क्वेयर। एक्स डायरेक्शन को क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई डी टी के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू आएगी 4, यही v होता है dx बाई डी टी, ये किसके इक्वल हो गया, v के। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, d2x बाई डी टी स्क्वेयर, और कांस्टेंट का जीरो होता है, ये होगा एक्सलेशन, यानी ये पार्टिकल जिसका एक्सलेशन जीरो है एक्स डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी v क्या है, कांस्टेंट है। अब आएंगे y डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे, y में dy बाई डी टी इक्वल टू 3t का 3 प्लस 8 इंटू टी स्क्वेयर का 2t होगा, तो 60t। ये वेलोसिटी आ गई y डायरेक्शन में, ये था ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी, x डायरेक्शन एक्सीलरेशन। दोबारा करेंगे, d2y बाई डी टी स्क्वेयर, कॉन्स्टेंट का 0 प्लस 16t का 16 इज इक्वल टू वी ए वाई, d2y बाई डी टी स्क्वेयर क्या होता है, ए वाई। ये आ गया एक्सीलरेशन, इसमें क्या है, इन y डायरेक्शन हमारे पास ए वाई एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो हम ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्स वाई एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, y एक्सेलरेशन में vx से, इसके पास vy है, और इसके पास एक एक्सेलरेशन भी है ay। तो एक्सेलरेशन की वजह से ये इस तरह इस डायरेक्शन में पैराबोलिक पाथ बना देगा, इधर कांस्टेंट चलेगा, इधर एक्सीलरेटेड चलेगा, तो आंसर होगा ए, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हैविंग मोशन अलोंग ए पैराबोलिक पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum height reached by projectile is 64 meter. If the initial velocity is half, the new maximum height is projectile is, ये half है, यानी हमने क्या किया, कोई प्रोजेक्टाइल किया, उसके एंगल थीटा पर u वेलोसिटी से जो ये h max आता है,
और ये 84 मीटर दिया है। और जब हम दोबारा इसी एंगल पर प्रोजेक्टाइल करते हैं, वैल्यू जो यू की है वो v/2 कर देते हैं, तो हमें एच मैक्स कितना आएगा ये पूछा गया है। तो इसके लिए एच मैक्स इज इक्वल टू होता है u² / 2g इंटू साइन स्क्वेयर थीटा, और इसकी वैल्यू दी गई है 84 मीटर। ये इक्वेशन 1। सेकंड में क्या दिया है, एच मैक्स इज इक्वल टू होता है u², यानी इस बार u की जगह u/2 है, तो u/2² साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। तो यहाँ से u² साइन स्क्वेयर थीटा बाई 4 इंटू 2g, और u² साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g की जो वैल्यू इक्वेशन 1 से हमारे पास 84 मीटर है, इसकी वैल्यू 84 डिवाइड बाई 4, सॉरी ये 64 था, 64 मीटर है, तो डिवाइड बाई 4, तो ये वैल्यू आएगी 60 मीटर। 16 मीटर, 16 मीटर हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the angle of projection for the projectile to have same horizontal range and maximum height। हमने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल किया थीटा एंगल पर और u वेलोसिटी से, तो हमें चाहिए जो रेंज है और h मैक्स है वो इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² साइन 2 थीटा बाई g, और h मैक्सिमम क्या होता है u² साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। तो सोल्व करते हैं, u² कट g से g कट, तो इधर साइन 2 थीटा की इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2g। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, और ये कोस थीटा उस साइड ले जाएंगे, सॉरी ये g पहले से कट था, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू 4, तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टेन इनवर्स 4। ये हमारा फाइनल आंसर है जो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है आप पढ़ लेना, कि एक h हाइट का टावर है, इससे हमने हॉरिजॉन्टली v वेलोसिटी से हम मास के पार्टिकल को v वेलोसिटी से h हाइट के टावर से अगर फेंका, तो ये 100 मीटर दूर जाके गिरता है, टावर के फुट से 100 मीटर दूर जाके गिरता है। अब की बार क्या करना है, सेकेंड टाइम ये जो टावर की जो हाइट है ये हमें 4h कर देनी है, 4h, और ये मास है ये 2m कर देना है, और वेलोसिटी v/2 से फेंकना है, तो ये कितनी दूर है, ये जो रेंज है ये कितनी होगी, r कितनी है पूछा है। तो पहले क्या थी, पहले सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि 100 है, इस डायरेक्शन में v के पास कोई एक्सलेशन नहीं है, तो v इंटू टी की वैल्यू कितनी होगी 100, माना t टाइम तक चला, तो अब t निकालने का, इसी टाइम ये पार्टिकल यहाँ से नीचे आएगा, इनिशियल वेलोसिटी बाय डायरेक्शन इसके पास v/0 है, और यहाँ नीचे आएगा, तो नीचे आने के लिए इसको जो टाइम लगता है वो 2 इंटू 2h/g होता है, फॉर्मूले से हमें पता है ये। तो यहाँ v इंटू टी की वैल्यू होगी वो 2 इंटू 2h/g इज इक्वल टू 100 है। ये इक्वेशन 1। इसमें सोल्व करेंगे, तो इस डायरेक्शन में माना t टाइम लगा, तो t के लिए क्या हुआ, v यहाँ इस बार v की जगह v/2 है, v/2 इंटू टी, तो ये r के इक्वल होगा। अब हमें t की वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू के लिए फॉर्मूला कहते हैं t अंडर रूट 2h/g, 2 इंटू h की वैल्यू इस बार 4h है, h नहीं है 4h है, 4h/g। ये t की जो वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे, तो v/2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 4h/g इंटू आर इक्वल टू आर, ये 4 बाहर लाएंगे रूट से तो 2 आएगा, तो v/2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2h/g इक्वल टू आर, ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो बचा क्या v अंडर रूट 2h/g इक्वल टू आर, और हमारे पास v इंटू अंडर रूट 2h/g की वैल्यू इक्वेशन 1 से पता है कितनी है 100, तो 100 यहाँ लिख दें इक्वल टू आर, तो जो न्यू आर की वैल्यू आएगी वो भी 100 मीटर ही आएगी। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि एक पार्टिकल ओरिजिन से वेलोसिटी 5 आई कैप मीटर पर सेकंड से चलता है एक्स वाई में, और एक फोर्स लगता है एक्स वाई से जिसकी वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। अगर इफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट द इंस्टेंट इज 84 मीटर, एक्स कोऑर्डिनेट है वो 84 मीटर है, उस टाइम हमें पार्टिकल की स्पीड चाहिए। पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो एक्स डायरेक्शन में वी एक्स एंड वाई डायरेक्शन में वी वाई, उसका रूट आता है वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ये वेलोसिटी टोटल होती है, ये हमें निकालनी है जो रूट ए मीटर पर सेकंड दी है, और ए की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए इसको हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की एक्सलेशन वेलोसिटी को अलग कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में इनिशियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वी एक्स 5 मीटर पर सेकंड आई कैप है तो एक्स डायरेक्शन में है, और ए वाई ए एक्स एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन कितना है, तो हमारे पास टोटल एक्सलरेशन है ए इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो आई कैप कंपोनेंट है ये फोर्स एक्स डायरेक्शन में लगेगा, तो ए एक्स कितना है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन में वी वाई जे कैप का वेलोसिटी में कंपोनेंट यहाँ कोई नहीं है, तो इनिशियल वी वाई जीरो है, तो हमें चाहिए ए वाई एक्स डायरेक्शन में एक्सलेशन का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में, सॉरी वो कितना होगा, ये जे कंपोनेंट यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम एक्स डायरेक्शन को और वाई डायरेक्शन को अलग अलग सोल्व करेंगे, उसके बाद आंसर निकालेंगे। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है 5 मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें दिया है कि एक्स डायरेक्शन में ये 84 मीटर चलता है, तो एस एक्स ये है 84 मीटर। इस टाइम हमें चाहिए वेलोसिटी, तो सबसे पहले हम इस डायरेक्ट टाइम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 as वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये यू मान लेते हैं, यू क्या, इनिशियल वेलोसिटी यू, वी एक्स का स्क्वायर उस टाइम एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 एक्सेलरेशन कितना है 3 इंटू एस, इस टाइम एक्सेलरेशन कितना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 84, तो यहाँ से वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 6 इंटू 84, तो यहाँ से सोल्व करेंगे जो वी एक्स की जो वैल्यू आएगी आएगी 23 मीटर पर सेकेंड। आप सोल्व कर लेना। अब हम सोल्व करेंगे वाई डायरेक्शन को। वाई डायरेक्शन में यू वाई इनिशियल वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो, एक्सलेशन ए वाई इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हमें वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी के लिए क्या होगा, हमें वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। अब इसके लिए हमें टाइम चाहिए, टाइम हम इस इक्वेशन से यहाँ से निकालेंगे। यहाँ हमें कैसे निकालेंगे, वी वाई वी एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ हम इस यहाँ सोल्व कर दें, वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए टी। ये वी एक्स की वैल्यू 23 इज इक्वल टू यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस एक्सलेशन 3 इंटू टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये यहाँ आएंगे 18/3 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ टी की वैल्यू आएगी 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड, तो यहाँ सोल्व करेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, टी की वैल्यू 6 सेकेंड दी, क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन में कितना ही चले कुछ भी वेलोसिटी आ जाए लेकिन टाइम दोनों का सेम रहेगा, तो यहाँ से वी वाई निकालना है, ए वाई इनिशियल जीरो है प्लस, सॉरी वी वाई जीरो है, वी वाई निकालना है, यू वाई इनिशियल जीरो है प्लस ए वाई एक्सीलरेशन वाई डायरेक्शन में 2 है और इनटू टाइम 6, तो वी वाई जो आएगा वो आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें चाहिए टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, तो टोटल एक्सेलरेशन के लिए वी वाई ए वी एक्स जो आया है वो आया है 23 मीटर पर सेकेंड, और जो वी वाई आया है वो आया है 12 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें वी टोटल जो आएगा वो आएगा अंडर रूट 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और ये दिया हमें अंडर रूट ए के इक्वल, तो ए की जो वैल्यू आ गई वो 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी
673। ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 673 आंसर। Question: A bullet is fired into a fixed target, lose one third of its velocity after traveling for centimeter. It penetrate further 10 into 10 की power minus 3 before coming the rest value of d। ये जो वैल्यू है, ये है d इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ये बुलेट है, v से चल रही है, वो किसी टारगेट को हिट करने पर 4 सेंटीमीटर चलने के बाद अपनी जो वेलोसिटी है वो 2v/3 हो जाती है, यानी v/3 वेलोसिटी लूज कर देती है। तो इस वेलोसिटी से कितनी दूर और चलेगी कि रेस्ट पर आ जाएगी। हमें ये जो डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस ये निकालनी है। तो पहले पार्ट में इस पार्ट को सोल्व करेंगे, सेकंड में इस पार्ट में सोल्व करेंगे। वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as, ये फॉर्मूला लगाएंगे। वी स्क्वेयर की वैल्यू 2/3 2v/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी वी स्क्वायर प्लस 2। एक्सलेशन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसको बुलेट की स्पीड को रोक रहा है तो उसको माइनस ए हम ले लेंगे, तो -2a इंटू एस। तो 4v²/9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 2as। 2as की वैल्यू यहाँ से ये उस साइड जाएगा, 5v²/9 आ जाएगी। तो यहाँ से 2a की जो वैल्यू है 5v²/9 इंटू 4, क्योंकि s की जो वैल्यू है वो 4 है। s इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यहाँ हम सेंटीमीटर में पुट कर रहे हैं, याद रखना। नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे, यहाँ लगाएंगे v² बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वेयर फाइनली ये रेस्ट पर आ रहा है 0 इक्वल टू यू स्क्वेयर 2v/3, इसकी जो ये वेलोसिटी है यहाँ से रेस्ट आ रहा है, प्लस 2 इंटू ए, एक्सलेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, सेम एक्सलेशन है, माइनस लेंगे इंटू एस। तो यहाँ 4v²/9 इक्वल टू 2as। 2a की जो वैल्यू है ये यहाँ से पुट कर देंगे, तो एस की जो वैल्यू आएगी 4v²/9 इंटू 5v² इंटू 9 इंटू 4। 9 से 9 कट, v² से v² कट, तो s की जो वैल्यू है 16/5 यानी 3.2 सेंटीमीटर आएगा। हमें चाहिए मीटर में, तो s इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर ये होगा। इसकी वैल्यू दी गई है d इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, तो -2 से कटेगा, यहाँ 10 टू पावर -1 बच जाएगा। तो जो d की वैल्यू आएगी वो 3.2 इंटू 10 यानी d की वैल्यू आएगी 32। ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी फेलिंग अंडर ग्रेविटी कर्व 2 point A and B respectively by 80 meter in 2 seconds. The distance of upper point A from the starting point। क्या होता है कि यहाँ से कोई टावर से एक बॉल नीचे गिर रही है। क्या हुआ, 2 पॉइंट थे टावर पर ए और बी, 80 मीटर सेपरेट है, दोनों की डिस्टेंस 80 मीटर दूर है। तो यहाँ आकर यहाँ से बॉल गिरने में मुझे 2 सेकंड लगता है। तो हमें पूछा है कि ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट मान लेते हैं ए से कितना ऊपर है। माना कि यहाँ आते इसकी वेलोसिटी वी ए होगी, तो हम यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर, 2 सेकंड पता है, तो हम वी ए निकाल सकते हैं। वी इज इक्वल टू सॉरी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 80 स्क्वेयर से। एस ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, नीचे जो भी चीजें सबको नेगेटिव ले। पार्टिकल ए से बी तक है, नीचे चला यानी -80। यू नीचे की डायरेक्शन में माइनस वी इंटू टी 2 सेकेंड प्लस 1/2, एक्सलेशन नीचे है -g यानी 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4। तो -80 इज इक्वल टू -2va माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा 20। तो यहाँ से जो va की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 60/2 यानी va आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ इधर ए पॉइंट पर आने पर उसे 30 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी होगी 0 से।
तो हम वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as इस फॉर्मूले से ये जो डिस्टेंस s है वो फाइंड आउट करेंगे। वी स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सलेशन 2 सॉरी 2 इंटू एक्सलेशन की वैल्यू 10 इंटू एस। 10 नीचे की डायरेक्शन में है, तो हम नेगेटिव रखेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एस भी नीचे आ रहा है तो एस भी नेगेटिव होगा, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। 13 का स्क्वायर 90 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 20 इंटू एस, एस आ जाएगा 45 मीटर। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन द रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज टी इक्वल अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। अल्फा और बीटा आर कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो टी की जो वैल्यू थी वो है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। हमें पता है dx बाई dt ये होता है वेलोसिटी, d2x बाई dt स्क्वायर या dv बाई dt ये होता है एक्सेलरेशन। इसका t एक्सलेस x फाइंड आउट करके उसका t के रिस्पेक्ट में सोल्व करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं t को ही x के रिस्पेक्ट में सोल्व कर देते हैं। dt बाई dx आएगा अल्फा एक्स स्क्वायर का 2x इंटू एक्स का dx बाई dt प्लस अल्फा ऐसा एक्स का एक्स स्क्वायर का 2x प्लस बीटा, तो यहाँ से dt बाई dx जो होता है 1/v, क्योंकि इसका उल्टा होगा, ये होगा 2 अल्फा एक्स टू बीटा। अब इसको v को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तभी ये हमें मिलेगा। तो पहले 1/v का होगा माइनस 1/v स्क्वायर इंटू v का होगा dv बाई dt इज इक्वल टू 2 अल्फा x का होगा 1 इंटू अब x का t के रिस्पेक्ट होगा, हम यहाँ t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx बाई dt। यहाँ से यहाँ आते टाइम हम x रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए dx बाई dt प्लस बीटा का 0 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू ये हो गया एक्सलेशन इंटू 2 अल्फा। ये dx बाई dt क्या होता है वेलोसिटी, तो यहाँ से एक्सलेशन की जो वैल्यू आएगी वो है 2 अल्फा v क्यूब माइनस ये होता है एक्सलेशन, और यहाँ एक्सलेशन और वेलोसिटी का रिलेशन क्या आया माइनस v की पावर 3, ये रिलेशन आया। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस वीडियो में क्या मिस्टेक थी, तो आगे आने वाले वीडियो में हम उस मिस्टेक्स को दूर करके अच्छे से वीडियो बना पाएंगे। ये हमारा पहला वीडियो था, और जो भी कुछ अन्य चीज जिसके बारे में डाउट हो वो भी हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखें। धन्यवाद।